20 से 22 साल या 24 साल की उम्र में उनके 2-4 बच्चे हो जाते हैं। जी अगर उस उम्र में उनका हस्बैंड उनको शारीरिक सुख नहीं दे पाता है, जी तभी महिलाएं भागती हैं। जी। और भागने का रीज़न ही क्या हो सकता है, हम्म, आप ही बताइए। जब 24 से 25 साल की उम्र में हमारे 4 बच्चे हो गए, उस समय तो हमारी शारीरिक सुख लेने की इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। जी तो अगर उस उम्र में हमको शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, तो हम शारीरिक सुख खोजने की बड़े होते हैं। और 19 साल हो गया, 20 साल हो गया, 21 साल हो गया, 22 साल हो गया, इस उम्र में शारीरिक संभोग बनाने की इच्छाएं बहुत ही ज़्यादा जागृत होती हैं। अच्छा 18 साल के बाद। 2003 की मेरी पैदाइश है, जी 2025 लगने वाला है, जी यानी कि मेरा 21 साल पूरा होके 22वां साल लगने वाला है। जी इस उम्र में जब हम एक किन्नर इंसान हैं, हमारी इतनी इच्छाएं जागृत हो सकती हैं, तो एक महिला की कितनी इच्छा जागृत हो सकती है वो आप अनुभव लगा सकते दोस्तों नमस्कार। अगर इस वीडियो को हमारे अगर छोटे बच्चों ने अगर भूल करके क्लिक कर दिया तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि वीडियो जो है सिर्फ युवाओं के लिए है और युवाओं की बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि अश्लीलता को फैलाना, बल्कि हमारा इस वीडियो को बनाने का और दिखाने का मकसद है हमारे समाज को जागरूक करना। क्योंकि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि जैसे लोग कहते हैं कि शादी का बंधन 7 जन्मों का रिश्ता होता है। आजकल के समय में अगर देखा जा रहा है तो एक प्रचलन बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है कि तमाम जो है 2 बच्चे 4 बच्चे होने के बाद भी तमाम जो है औरतें जो है अपने पति को और बच्चे का भी मुंह नहीं देखते। जैसा लोग कहते हैं कि माँ की ममता सबसे निराली होती है, लेकिन ऐसी वह कौन सी चीज़ है महिलाओं के अंदर कि माँ की ममता को भी कुचल करके जो है और घर से जो है पैर को निकालने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसा आए दिन हमारे समाज में हो रहा है। तो इस पर हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर में जो है जो अटूट बंधन होता है शादी का, ये क्यों टूटता है। सबसे पहले रंजना जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हैं। सबसे पहले हम इंटरव्यू देने के पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं। और आधी रात हो चुकी है, रात को इस समय 10:30 बज रहा है और हमको भी नींद आ रही थी, लेकिन आप आए हैं तो आपका स्वागत है। इससे पहले भी 10-12 मीडिया वाले हमारा इंटरव्यू करके चले गए हैं और हमको नींद लग रहा था, लेकिन हम लौटाना नहीं चाहते थे। आप इंटरव्यू करिए और यहीं पे रहिए। और सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है रंजना यादव, जो कि मेरा रियल नाम है दीपक कुमार यादव। जी अब लोगों का सोचना होगा कि मेरा नाम दीपक कुमार यादव क्यों है। जी हम दीपावली के दिन पैदा हुए थे, जो हम्म, कि किन्नर समाज से ही पैदा हुए थे। मेरे पास एक छोटा सा लिंग था और उसी के साथ हम पैदा हुए थे। मेरे मम्मी पापा ने मेरे प्यार से नाम रखा दीपक कुमार यादव। अच्छा हम अच्छा, दीपावली के नाम जो दिन आपका पैदा हुए। लड़के का है दीपक जो है, तो हाँ आपने रंजना नाम जो है बाद में रखा जो है। जी जी। जी तो हम सब जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। जी जी तो मेरा दीपक कुमार यादव नाम क्यों रखा गया, जी जी क्योंकि हम दीपावली के दिन पैदा हुए थे और मेरे मम्मी पापा ने छिपाने की कोशिश किया कि ताकि हमारे बच्चे को ये ना पता चले कि मेरा बच्चा किन्नर जी है, जी जी कि हम डॉक्टर को दिखा देंगे कि मेरा बच्चा सही हो जाए। जी जी, पर बहुत अच्छी बात है जो है। और क्योंकि हमारा इस सवाल इस वीडियो में है कि जो आजकल की महिलाएं जो है पति को छोड़ करके उस भाग सवाल जाती का जवाब देंगे, पहले हम अपना परिचय देंगे। मैं जौनपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार यादव। मेरा यूट्यूब चैनल रंजना यादव 555, और पब्लिक ने इतना सपोर्ट दिया कि 1.36 मिलियन मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हुआ है। और आप आए हैं हमारा इंटरव्यू करने, हम बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम करते हैं। देहाती रिपोर्टर चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भैया एक ऐसे रिपोर्टर हैं, इनको पत्रकार तो हम नहीं कहेंगे। अगर हम पत्रकार कहेंगे तो इनके ऊपर भी आपत्ति आ सकती है इस वीडियो से, तो हम इनको पत्रकार नहीं कहेंगे। पत्रकार कहने के सिवाय हम इनको रिपोर्टर कह सकते हैं। और साथ में ये भी कहेंगे कि जो भी दिखाते हैं वो सत्य दिखाते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो जो आप कह रहे हैं भैया कि 2 बच्चे 4 बच्चे की माँ होने के बाद भी औरतें भाग जाती हैं, रीज़न क्या होता है? शारीरिक सुख उनको नहीं मिलता है। और एक महिला को उम्र समय के हिसाब से शारीरिक सुख का आनंद लेना ये ज़रूरी होता है। तो यही मेन कारण है जो भाग जाती हैं। है। जब भाग जाती है रंजना जी, ठीक है, अगर 4 बच्चे 5 बच्चे हो गए तो उनकी उम्र भी तो 40-45 साल हो ढक जाती है। तो क्या जो है उम्र ढलती है तो क्या शख्स की इच्छा बढ़ती है या घटती है? ऐसा क्यों होता है कि शुरू में नहीं भागते 2-4 साल बीच में 20-20 साल शादी होने के बाद भाग जाते हैं? अब क्या इसमें क्या प्रूफ है कि उनके हस्बैंड का ही जन्मा हुआ बच्चा है? जी, ये भी तो एक बहुत जो बड़ा सवाल है। महिलाएं भाग रही हैं, हम्म, इसमें क्या प्रूफ है कि उनके हस्बैंड का ही जन्मा हुआ ये बच्चा है? और ये वीडियो सिर्फ आप मनोरंजन के तौर से देखिएगा।
ये नहीं कि हम आपके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके तौर से ये वीडियो मत देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। ये मनोरंजन के साथ साथ जो है एक जानकारी के लिए है, ताकि समाज में जो है एक अच्छा संदेश जाए, और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सबके परिवार को बचाना है। क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा मतलब कुछ फार्मूला बताएंगी कि अगर आपका परिवार टूटने वाला है तो भी बच जाएगा। तो इसमें जो, हाँ, हमारा सवाल है कि उम्र ढलने के साथ साथ क्या जो सेक्स की इच्छाएं वो बढ़ती जाती हैं क्या? देखिए, आज के डेट में कुछ महिलाओं की शादी जो होती है 15 से 16 साल की उम्र में हो जाती है, जी और कुछ महिलाओं की शादी 35 से 38 साल की उम्र में होती है ना। जी ये कोई माने या ना माने, पर कहीं कहीं पे ये रियल होता है। तो 15-16 साल की जो महिलाएं होती हैं, अगर उस उम्र में उनकी शादी होती है, तो 20 से 22 साल या 24 साल की उम्र में उनके 2-4 बच्चे हो जाते हैं। जी अगर उस उम्र में उनका हस्बैंड उनको शारीरिक सुख नहीं दे पाता है, जी तभी महिलाएं भागती हैं। जी और भागने का रीज़न ही क्या हो सकता है, हम्म, आप ही बताइए। जब 24 से 25 साल की उम्र में हमारे 4 बच्चे हो गए, उस समय तो हमारी शारीरिक सुख लेने की इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। जी तो अगर उस उम्र में हमको शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, तो हम शारीरिक सुख खोजने की तो इच्छाएं कर ही सकते हैं। रंजना जी, आपने जैसे कहा कि 4-5 बच्चे या शारीरिक सुख की बात है। एक सवाल आपसे ये है, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है सेक्स के बारे में अगर देखा जाए, बिल्कुल और लोगों को अनुभव होता है लेकिन समाज में बताना नहीं चाहते। बिल्कुल और जैसे कहते हैं कि बुराई को जितना ही अधिक छुपाया जाता है वो उतनी ही, चाहे बुराई या बीमारी जितना छुपाया बिल्कुल जाता है उतनी बिल्कुल बढ़ती है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप खुल करके बातें करते हैं, इसलिए जो है हमें नहीं कहते कि आप एक डॉक्टर हैं। हम खुल के बातें करते हैं, इसीलिए आपत्ति भी तो आती है लोगों की। जी इसलिए आपत्ति आती है। जी अगर हम भी बुराई को छिपाने की कोशिश करें तो आपत्ति नहीं आएगी, लेकिन हम खुल के बोलते हैं, जो रियल है, जो सत्य है, हम वही बोलते जी, हैं। आप एक महिला किन्नर हैं, जी और तमाम महिलाओं से आप बातचीत करती हैं, सेक्स के बारे में भी आप चर्चाएं करती हैं। तो बिल्कुल। क्या बच्चा पैदा होने के बाद जो सेक्स की इच्छाएं बढ़ जाती हैं क्या? अभी हम आए थे शूटिंग में, जी मेरे गाने का शूटिंग चल रहा था। एक लेडीज आई थी जो कि नकली विग वगैरह लगा के आई थी। जी उसकी उम्र लगभग 19 से 22 साल के अंतर्गत थी। जी तो मैंने उससे पूछा, वो जिसके साथ में आई थी, मैंने उससे पूछा ये आपका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड? हम्म, बोल रही है कि अब हस्बैंड समझे या बॉयफ्रेंड समझे, हम्म, इनसे शादी करने की मतलब मेरी उम्मीद है। जी तो मैंने बोला कि शारीरिक संभोग किया? हम्म, बोली नहीं, शादी के बाद। हम्म, तो मैंने बोला कि आपके बैलून इतने लटक गए हैं, हम्म, आप इतना एजेड हो गई हैं, हम्म, आपका मन नहीं करता है शारीरिक संबंध बनाने का? हम्म, वो बोली नहीं। हम्म, वो छुपाने की कोशिश की। जी 20-22 साल की उम्र में कौन सी ऐसी लेडीज है जिसका शारीरिक संबंध बनाने की मतलब इच्छा नहीं होगी, जी या फिर वो लेडीज नहीं होगी, जी तभी ना होगी। हम्म। तो यही सब बातें थी, मतलब लोग मतलब सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, छुपाने जो की कि को। छुपाने योग्य नहीं है। हम्म चाहे कोई लड़का लड़की अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन रहा है, तो हम्म दोस्ती इसीलिए तो होती है कि उनमें संबंध बने। जी बिल्कुल। हम्म, और तब उससे मैंने पूछा, वो बोली नहीं। तो मैंने पूछे इतने बड़े बड़े आपके बैलून कहाँ से हो गए, हम्म। आपने अभी तक नहीं किया? बोल रही नहीं। अच्छा रंजना जी, आपका उसके एक बाद सवाल। उसके बाद मैंने देखा, रात भर वो 4 लड़के के साथ में रुकी। जी फिर हम सोचे ऐसी बच्ची से बात ही क्या करना जो खुल के जवाब न दे। जी तो मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। हम्म, और आपका सवाल था कि ये जो 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद भी महिलाएं भाग जाती हैं, जी। तो इसमें क्या प्रूफ है कि वो अपने हस्बैंड से ही संभोग बना के बच्चे पैदा की हैं? अच्छा, मतलब ये भी गारंटी नहीं कि वो बच्चा भी उनका है कि नहीं है। जी 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 जी, लेकिन क्या जो मतलब संभोग की इच्छाएं इतनी जागृत होती हैं, जो लोग कहते हैं कि माँ की ममता बहुत प्यारी होती है, जी बिल्कुल। तो क्या सेक्स की इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि जो माँ की ममता उसको कुचल देती है? उम्र समय के हिसाब से हम एक माँ के तन से जन्म लेते हैं। एक माँ मुझे 9 महीने कोख में पालती है। जी ठीक। जी हमारी बात को बहुत गौर से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जी बिल्कुल। आप गौर से नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक माँ ने मुझे 9 महीने तक कोख में पाला। एक पिता ने मुझे शरीर ढकने के लिए अपने कपड़े उतार दिए, और हमने एक बॉयफ्रेंड के लिए हर एक चीज़ कर दिया। जी तो बताइए इसमें कौन 20 हुआ? जी, वही बॉयफ्रेंड भी सो। सेक्स की ही 26 हुई ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ होती है, बस लोग सोशल मीडिया पे बोलते नहीं हैं, जी बस यही बात है। जी जी जी, आपने जैसा एक बातें बताया कि जैसे जिस लड़की से आप मिले, जैसे ये हमारा दिखाने का मतलब नहीं किसी की इज्जत को उछालना, जी जी जो बिल्कुल कुछ भी है। बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा भी चाहेंगे, बाकी हाँ, जानकारी के लिए। एक हाँ एक बात और है, जी आप मनोरंजन के टाइप पे इस वीडियो को देखना। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तो मत देखना, पर इस वीडियो पे कोई आपत्ति मत जताना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने ये कहा
कि जो उसके बैलून बड़े-बड़े थे, यानी बैलून का मतलब जो स्तन, मतलब हाँ, सबको आस्तन। होता है हाँ, स्तन, होता है, होता जोबन है। बिल्कुल, या जो बिल्कुल। कुछ भी बोलते हैं। तो क्या अगर शादी से पहले अगर लड़कियाँ गाना सब भी तो निकला है। जी, सिंगार तेरा जोबन, हुँ, जोबन है तेरा गहना। गहना जी, गाना भी तो निकला है, कोई बिल कभी तो लिखा है अरे ना? बहुत फ़िल्मों में, पुरानी फ़िल्मों जैसे लोग आज भोजपुरी फ़िल्मों को कहते हैं अश्लीले हैं या जो कुछ भी है। बिल्कुल। पुराने जब जौबना पाए निखार तो हमारी गली आ जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तमाम ऐसे गाने पहले भी बन चुके हैं। हुँ, और चोली के भीतर क्या है, चोली के बाहर क्या है, तमाम गाने ऐसे बने हैं। तो हुँ। सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या जो है अगर लड़कियां शादी से पहले संबंध बनाती हैं, तो संबंध बनाने से या स्तन दबाने से, यानी कि ये तो जाहिर सी बात है, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलेंगे तो स्तन मर्दन करेंगे, स्तन का जो है दबाएंगे, हुँ, हुँ। तो क्या उससे स्तन बड़े हो जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल बड़े होते हैं। और 19 19 साल हो गया, 20 साल हो गया, 21 साल हो गया, 22 साल हो गया। इस उम्र में शारीरिक संभोग बनाने की इच्छाएँ बहुत ही ज़्यादा जागृत होती हैं। अच्छा, 18 साल के बाद। 2003 की मेरी पैदाइश है, जी 2025 लगने वाला है। जी यानी कि मेरा 21 साल पूरा होके 22वाँ साल लगने वाला है। जी इस उम्र में जब हम एक किन्नर इंसान हैं, हमारी इतनी इच्छाएँ जागृत हो सकती हैं, तो एक महिला की कितनी इच्छा जागृत हो सकती है, वो आप अनुभव लगा सकते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है जो कि आजकल, मतलब पहले तो ऐसा कम होता था लेकिन आजकल तमाम महिलाएं भाग जा रही हैं? तो क्या जो मोबाइल में लोग हार्ड हार्ड सीन देखते हैं, क्या उससे भी मानसिक, मतलब दिमाग में सेक्स की भावना जागृत होती है क्या? ये हॉट सीन की बात छोड़िए। हम्म, पहले के लोग थे, समय से उनकी विवाह शादी हो जाती थी। 10 साल 12 साल की उम्र में उनकी शादियाँ हो जाती थी। जी 15 से 16 साल की उम्र में उनका गवना आ जाता था। जी तो उनको शारीरिक सुख मतलब लेने की उम्र में हर एक चीज़ हो जाता समय था। से मिल जाता था। आज के डेट में 18 साल, 19 साल, 20 साल पे शादी हो रही है। जी तो शारीरिक सुख लेने की उम्र तो 16 साल 17 साल में ही हो जाती है। जी तो वो ऊखी हो गया, रहरी हो गया, हम्म। भागना हो गया, पराना हो मतलब गया। इसीलिए इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब सं शादी लेट होना जो है, क्योंकि सेक्स की इच्छा ऐसी होती है कि उसको दबाया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। जी 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 और जैसे एक सवाल आपसे है कि अगर कोई शादी हो गई है और पत्नी वो चाहती है कि हम अपने पति को भी ना छोड़ें, और पति उसकी इच्छाओं को नहीं पूरा कर पा रहा है, और उसके पास बच्चे हैं, तो ऐसे में उसके पास कोई रास्ता है कि वो उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए, अपने परिवार में भी खुशहाल रखे, दूसरे के साथ भागना भी ना पड़े? गैर मर्द से संबंध बनाना, हम्म, बस यही है। हम्म। गैर मर्द से संबंध बना के अपने परिवार को नहीं, जैसे गैर सुरक्षित मर्दों, जैसे क्या होता है ना कि लोगों में एक दुख होता है, चाहे कोई औरत है, वो ये नहीं चाहती कि उसका पति किसी संबंध बनाए, कोई पति ये नहीं चाहता, भले ही ना मर्द हो, भले ही इच्छा पूरी करे, लेकिन वो एक मतलब पुरुष के साथ नहीं देख सकता, एक मतलब एक ईर्ष्या वाली भावना होती है। बिल्कुल कोई होता है। बर्दाश्त नहीं करते, नहीं बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको, सजना आग लगे उसके जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को, तो औरतें भी नहीं चाहती, कोई पुरुष और पुरुष भी नहीं चाहता है। तो क्या ऐसा कोई मतलब रेडीमेड या कुछ ऐसा सिस्टम है कि जिससे जो है औरतें अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें? ये तो बस मर्दों के ही अंदर है। मैन फोर्स खा के अपनी पत्नियों को खुश रखे। और ना, जैसे मैन फोर्स का आप डाइट कह रहे हैं, तो मैन फोर्स से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर कोई पुरुष खाता है? अब जब डॉक्टर बनाया है, डॉक्टर दे रहा है, जी तो इसकी जानकारी तो डॉक्टर के ही पास होनी चाहिए। जी इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है? अगर इसका साइड इफ़ेक्ट है तो ऐसी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। जी जी अच्छा, लोगों में जैसे एक लाज शर्म बस जो है, क्योंकि लज्जा और शर्म जो है औरतों का एक गहना होता है, क्योंकि इस विषय पर कोई भी औरत चर्चा नहीं कर सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें बात ये होता है कि जैसे औरत की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो अपने पति से कह भी नहीं पाती है, और अपने मन में इच्छाओं को दबाए रहती है, और उससे उसका घर परिवार टूट जाता है। अगर मान लीजिए वो भाग गई, तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पति का जीवन खराब हो जाता है। तो कैसे जो है क्या करें अगर पत्नी की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही, या पति कैसे समझे कि उसकी पत्नी की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही? क्या कोई है उपाय इसके लिए? देखिए, ये अपना घरेलू मैटर है। जी और ये घरेलू मैटर चार दीवार के बीच में ही रहे जी तो ही ये उचित है। जी और ये अगर घरेलू मैटर चार दीवार के बीच से बाहर गया हम्म, तो ये अनुचित है। जी लेकिन महिलाएं भी नहीं समझ पाती हैं, हम्म, क्योंकि ये जवानी का जोश होता है। जी और जवानी ना होती है बस में किसी के, हम्म, जमाना झुका इस जमाने के आगे। जमाने के आगे बिल्कुल। हम्म। हम्म। तो इसमें जो है मतलब कि ठीक है, इच्छाओं को तो दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन क्या कोई लक्षण ऐसा है, पुरुष कैसे जान पाए? क्योंकि ये घटनाएं तब होती हैं, मतलब कि महिला भाग गई और पुरुष बेचारा जान ही नहीं पाता, छोटे छोटे बच्चे, साल साल भर के बच्चों को पुरुष लेकर के बेचारा पालता है, पोसता है तमाम समय। तो कैसे पुरुष जान पाए कि हम उसकी इच्छा को पूर्ण कर पा रहे हैं, नहीं कर, कोई लक्षण ऐसा दिखता है? लक्षण है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, हम्म सास ससुर की बात नहीं मानना, हम्म अपने मनमानी काम करना, हम्म हम्म, तो यही लक्षण है। जी ये तो खुल के महिलाएं बता नहीं सकती हैं। जी 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 यही लक्षण है। अच्छा, क्या सेक्स की कोई सीमा भी होती है कि एक पुरुष कितनी बार हफ्ते में या 10 दिन में, मतलब कोई सीमा होता है उसका कि कितने बार में संबंध बनाए उसकी पत्नी खुश रहे? कम से कम
कम से कम महीने में 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 4 बार, जी। इतना तो पत्नी को खुश करने के लिए मिलना चाहिए। 4 बार का मतलब हफ्ते में 1 बार और नहीं तो हुँ, 15 दिन में जो है 1 बार। हुँ, तो इससे जो महिलाएँ खुश हो जाएँगी। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी होते हैं तमाम, अगर आप देखेंगी तो तमाम ऐसे पत्र पत्रिकाओं में लोग सवाल जवाब करते हैं। कुछ मतलब पुरुषों का ये कहना होता है कि हमारी पत्नी को रोज़ चाहिए, रोज़ जो है ऐसी माँग करती हैं। तो ऐसे में जो है पुरुष क्या करें? ऐसे में कभी-कभी वीडियो वगैरह में दिखता है प्लास्टिक का बना हुआ मिलता है। जी। इस प्रकार का कोई कॉस्मेटिक चीज़ें लाके दे देना चाहिए। अच्छा, प्लास्टिक का जो है लिंग मिलता है क्या? बिल्कुल। जी। अधिकांश वीडियो में देखा जाता है, शॉर्ट वीडियो में हुँ, हुँ। कभी-कभी आ जाता है, दिखाया जाता है। देखिए, हमारा वीडियो जो है गलत संदेश देने के लिए नहीं है। हमारा बल्कि ये कहने का मतलब, जैसे इन्होंने बताया, हम ये बात पहले ही पूछना चाहते थे कि प्लास्टिक जो है भी लिंग आता है। अगर जिन महिलाओं की इच्छाएँ नहीं पूर्ति होती हैं, तो किसी उसमें यूज़ पराये कर मर्द सकते से हैं। अगर संबंध बनाएँगी, तो भी घर परिवार बर्बाद होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे बर्बाद में अगर वो प्लास्टिक का ला रही हैं, तो उससे उनको संतुष्टि मिल जाएगी कुछ हद तक। बिल्कुल कुछ ना कुछ उतना तो तो नहीं मिलेगा, रेडीमेड तो रेडीमेड ही होता हाँ, है। हाँ, बता रहे हैं हम। जी, जिससे मर्द लोग नहीं होता है अपना हाथ से काम चला लेता है। जी, जिसे हस्तमैथुन बोलते हैं। हाँ, हस्तमैथुन। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी वो प्लास्टिक वाला काम कर जाएगा। जी, जी, जी। जी। तो अगर वो प्लास्टिक का मँगाना चाहें, क्योंकि देखिए सुविधाएँ नहीं है, तो क्या कोई है, कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दिखता है। अच्छा, अच्छा। कीमत जी। कितना होता होगा रंजना जी, कुछ अंदाज़ा है? ये मैंने कभी मँगाया नहीं, इसके बारे में नहीं जानती हूँ। जी, जी। पर मैंने शॉर्ट वीडियो में देखा है तो हुँ। बता रहे मतलब हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन मिल जी, जाएगा। जी, जी। तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बीमारी का खतरा तो नहीं रहता है ना? अब इसके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, डॉक्टर जाने, जो बनाता है ये चीज़ वो जाने। जी, जी, जी। जी। तो लेकिन देखिए, अगर इस वीडियो का संदेश ये है, अगर इच्छाएँ नहीं पूरी हो, पति कर पा रहा है या उसकी कोई मजबूरी हो सकता है, उसको कोई बीमारी हो पति को या कमज़ोरी हो, क्योंकि तमाम पति ऐसे भी दिन भर हुँ। काम करते हैं, थकते हैं, तो रात को आकर संबंध नहीं बना पाते हैं, ऐसी जी, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो ऐसे में उन महिलाओं को सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार को सँभालें और किसी गैर मर्द के साथ में ना जाएँ। जी, जी। ये तो बिल्कुल गलत है, जी। किसी गैर मर्द के साथ में जाना जी, बल्कि वो प्लास्टिक का अगर मँगा के रख लेती हैं, तो उससे उनका परिवार बिखरेगा नहीं। नहीं अगर बिखरेगा। पति जान भी गया, तो पति यही सोचेगा हम अपनी इच्छा नहीं पूरी, हमारी कमी हो, कुछ बोलेगा भी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। अगर गैर मर्द घर जिस घर तरह में। से कभी-कभी बच्चे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मतलब उत्तेजना जागृत होती है तो हस्तमुथन कर लेते हैं। जी, उसी तरह से औरतें भी कर सकती हैं प्लास्टिक वाला यूज़ करके जी, या फिर बैंगन वगैरह यूज़ करके साइज़ का है, जी, बैंगन यूज़ करके कर सकती हैं। जी, जी। तो ये संदेश ये नहीं देना कि आप गलत तरीके से, लेकिन हाँ, अगर पति परदेश में है, जैसे किसी-किसी ये के। सिर्फ़ संदेश उन महिलाओं के लिए है जो अपने 2 बच्चे 4 बच्चे छोड़ के भागती हैं। जी, जी, जी। हुँ, एक सवाल आपसे ये भी है, इसी में अगर मुद्दा आ गया, जिन महिलाओं के, क्योंकि आजकल महँगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, हुँ, पति चले जाते हैं सऊदी, सऊदी जाने के हुँ, बाद 3 साल में आते हैं, हुँ, और आप बता रहे हैं संबंध बनाना महीने में 4 बार, ज़्यादा मतलब कम से कम 2 बार नहीं तो 4 बार हुँ। ज़रूरी है। ज़रूरी तो है ऐसे में बिल्कुल। वो महिलाएँ बेचारी कैसे अपनी जवानी को कंट्रोल करें? तो यही तो रीज़न होता है जो गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं। गैर ये संबंधी। बस यही यही तो रीज़न होता है ना। क्योंकि हमारा ये वीडियो में बताने का मकसद है कि अगर वो गैर मर्दों से संबंध बना भी लें, उनकी मजबूरी बन जाती है, ना हुँ, चाहते हुए भी। ना चाहते हुए तो भी हो क्योंकि जाता तमाम है। मर्द आते हैं तो उनको मार डालते हैं, तमाम ऐसी घटनाएँ घटती हैं। हुँ, तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएँ ना घटें। ठीक है, दोनों की मजबूरियाँ हैं, दोनों की परेशानियाँ हैं। तो हमारा संदेश है इस वीडियो का, यही देने का मकसद था कि कोई गलत रास्ता ना, कोई परिवार ना टूटे। हाँ, रेडीमेड या जो कुछ भी है, अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप तो सबसे पहले मेरा ये एक कड़वा सच है, जी, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब ऐसी-ऐसी बात है, पर महिलाओं को भी थोड़ा-सा शर्म लगती है, सर मतलब ले नहीं पाती है ना इस मुद्दे पुरुष पर। डॉक्टर से बात करने में। जी, महिलाओं को थोड़ी-सी शर्म आती है, जी। पुरुष डॉक्टर से बात करने में, हुँ, तो वो अपने घर में ही किसी मतलब पढ़े-लिखे इंसान से संपर्क कर सकती हैं हुँ, और किसी गैर मर्द के साथ में जाना ये उचित नहीं है। जी, और ये वीडियो दर्शाने का मतलब ये भी नहीं है कोई गलत तरीके से देखें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिनको अच्छा लगे, जिनको जानकारी लेनी है, सिर्फ वो देखे हुँ, और इस वीडियो पे कोई आपत्ति ना जताए, इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा है। जी। इसको मनोरंजन के टाइप पे देखिए और इसी के साथ में हम लोग विदा भी लेना चाहते हाँ, हैं। विदा विदा के साथ-साथ एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जो भी माताएँ-बहनें जिनको ऐसी कोई समस्या है, हुँ। वो डॉक्टर से नहीं कह सकती, परिवार से नहीं कह सकती, पति से नहीं कह सकती हैं। एक सहेली के तौर पर या एक महिला किन्नर आप हैं, आपसे अपना दर्द अगर वो कहना चाहें तो कह बिल्कुल सकती हैं। समझा सकते हैं, जी, सुलझा सकते हैं जी। और तो इ आप लोग कमेंट में, नंबर तो हम नहीं देंगे क्योंकि तमाम फ़ोन से परेशान रहती हैं। हुँ। बाकी अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, अगर रंजना जी से आप कहेंगी, तो हम इन तक ज़रूर संदेश पहुँचाएँगे। उसका सुलझाव बताएँगे जी, और इसको कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का भी उपाय बताएँगे। जी, अगर बिल्कुल। अगर हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वो चीज़ हमारे
शरीर में जागृत भी नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम भी विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद। जी, और जिनको भी इस वीडियो से अगर आपत्ति हो उनसे हम पुनः जो है क्षमा मांगेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर लगता है कि इस वीडियो से एक सामाजिक नया संदेश जा रहा है। और बच्चे अगर भूल करके इस वीडियो को देख भी लिए हों तो कृपया वो पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि इस ऐसे वीडियो कार्यों पे ध्यान न दें, जी इस तरह के बिल्कुल कार्यों पे ध्यान न दें। कार्यों पर ध्यान ना दें। जो है हमारा वीडियो दिखाने का मतलब है मनोरंजन, एक नया संदेश। जय हिंद, जय भारत।